गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम जो है लेसन नंबर 23 पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण। 22 लेसन आपका ओमिट है, इसको आप बुक में लगा लेना। 22 लेसन आपका ओमिट है। आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। बच्चों देखो, क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने बोला कि खरगोश तेज भागता है। अब खरगोश कैसा भाग रहा है? तेज भाग रहा है। तो तेज जो है वो है आपका क्रिया विशेषण का उदाहरण। सेकंड है आपका सुधा सदैव काम में लगी रहती है। तो यहाँ पर सुधा कब काम में लगी रहती है? तो इसके अंदर जो सदा आया ना, वो क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो क्रिया विशेषण पढ़ने से पहले हम जो है क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे। बच्चों, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस डेफिनेशन को आप अंडरलाइन करेंगे। कुछ एग्जाम्पल और मैं समझा रही हूँ आपको। जैसे बीमारी के कारण वह धीरे धीरे चलता है। तो बीमारी के कारण वह कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो इसके अंदर आपको कहेंगे कि क्रिया विशेषण शब्द बताइए इस वाक्य के अंदर। तो धीरे धीरे जो है वह क्रिया विशेषण शब्द है। देखो, फर्स्ट लाइन को देखेंगे आप, लेसन नंबर 23, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का अर्थ है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे क्रिया कब हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है और कितनी मात्रा में हुई है, इन सब की जानकारी हमें क्रिया विशेषण जो है देते हैं। जैसे मैंने बताया कि खरगोश तेज भागता है। खरगोश कैसे भागता है? इसका उत्तर आ रहा है तेज। सुधा सदैव काम में लगी रहती है। तो सुधा जो है कब काम में लगी रहती है? अब आया उत्तर सदैव। बीमारी के कारण वह धीरे धीरे चलता है। किसके कारण वह धीरे धीरे चलता है? बीमारी के कारण। तो देखो, बीमारी के कारण वह कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो इस वाक्य, ये जो लाइन है आपकी, इसको अंडरलाइन करो। देखो, ये जो वाक्य ऊपर दिए हुए, इनमें क्रिया के साथ कैसे, कब, कितनी और कहाँ प्रश्न लगा है, तो उसका उत्तर इस प्रकार होगा। तो ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो आप एग्जाम में आ सकता है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ। तो क्रिया विशेषण की आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसके एग्जाम्पल लिखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद 4 प्रकार के हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। आज हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ सब जानते हैं। काल का अर्थ क्या होता है? समय। अर्थात क्रिया के समय के विषय में जानकारी देने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने बताया, प्रांशु दिन भर काम में लगा रहता है। तो प्रियांशु दिन भर काम में लगा, तो दिन भर काल का समय के बारे में जानकारी दे रहा है ना, तो दिन भर जो है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद में हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो हमेशा, हमेशा हो गया आपका क्रिया विशेषण जो है। कौन क्रिया विशेषण है? कौन सा वाला है क्रिया विशेषण? है कालवाचक क्रिया विशेषण। वह परसों मुंबई गया। तो परसों जो है वो आपको काल का समय का बोध करा रहा है। तो परसों जो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऊपर दिए गए वाक्य देखो, दिन भर, हमेशा, लगातार, परसों, ये क्रिया के समय यानी अवधि का क्या कर रहे हैं? बोध करा रहे हैं। तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आपको ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ नेक्स्ट पेज पे आई है बच्चों 145 की। ध्यान देने योग्य बिंदु, क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न लगाने से क्रिया विशेषण शब्द का ज्ञात हो जाता है। यानी क्रिया के साथ कब प्रश्न लगाने पर क्रिया विशेषण शब्द का ज्ञान हो जाता है। जैसे प्रियांशु दिन भर काम में लगा रहता है। प्रियांशु कब काम में लगा रहता है? तो दिन भर। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें कैसे बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, है ना। तो हमेशा जो आ गया ना, तो वो हो गया आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। आज हम दूसरा फिर पढ़ रहे हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सबसे पहले स्थान की जानकारी देंगे। स्थानवाचक का अर्थ है स्थान की जानकारी देने वाला। अर्थात क्रिया होने के स्थान संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया किस स्थान पर हुई उसका जो बोध कराएगा वो होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वहां जाकर बैठ जाओ, राम घर के अंदर है। तो यहाँ पर देखो, कहाँ जाकर बैठ जाओ? देखो, वहां जाकर बैठ जाओ। अब कहाँ पर बैठो? वहां। राम घर के अंदर है। घर के राम कहाँ पर है? अंदर। तो किसका बोध करा रहा है? स्थान का।
ऊपर दिए गए वाक्यों में वहाँ और अंदर, और देखो इधर तुम्हारे लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ क्या बता रहा है, स्थान का बोध करा रहा है, तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों ये ध्यान देने योग्य क्रिया बातें हैं, इसको अंडरलाइन करो। ध्यान देने योग्य बातें क्रिया के साथ। अब यहाँ क्या प्रश्न करेंगे, कहाँ, प्रश्न लगाने पर क्रिया विशेषण शब्द ज्ञात हो जाता है। इसमें तो क्रिया के साथ, पहले वाले में तो हमने कब का बोध करा, कब लगाया, कालवाचक में, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, कौन, कहाँ लगाकर हम प्रश्न करेंगे और हमें उत्तर आ जाएगा। वहाँ जाकर बैठ जाओ, कहाँ जाकर बैठ जाओ, राम घर के अंदर है, राम कहाँ है, तो कहाँ करा ना हमने, कहाँ लगाकर प्रश्न करा, हमें उत्तर आ गया, तो हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू।